बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि फुकरा यानी फकीरों के पास आकर असहाब यानी लोग अक्सर परमात्मा और खुदा और ब्रह्म की बाबत बातचीत करते हैं, और जब उनको तसल्ली बख्श यानी संतोषजनक जवाब मिल जाता है तो वे खुश होकर यह समझते हैं कि हमारी तहकीकात यानी पूछताछ ब्रह्म की बाबत दुरुस्त थी, और नीज यानी साथ ही उस फकीर की निस्बत उनका एतकाद यानी विश्वास हो जाता है कि उसको भी ब्रह्म का पूरा ज्ञान है। मगर दरअसल यानी वास्तव में यह बात नहीं है। भला ब्रह्म क्या लड़कों का खेल या दलालों की गपशप हुई कि जिसकी निस्बत हर एक को पूरी पूरी वाकफियत यानी ज्ञान हो जावे। खुद उसकी निस्बत कुछ जान ले तो खैर जान भी ले, मगर यह कब मुमकिन यानी संभव है कि लगे हाथों बातों बातों में ही दूसरे को भी पूरा ज्ञान करा दे। बात सिर्फ इतनी है कि अक्सर फुकरा यानी फकीरों को इस बात की शिनाख्त यानी पहचान होती है कि पूछने वाला किस दर्जे यानी कोटि का आदमी है, और वे उसकी बात का करीब करीब ऐसा जवाब देते हैं जो उसके समझने के लायक यानी योग्य हो। इसी वजह से अक्सर फुकरा की बात मकबूले आम यानी लोकप्रिय होती है, क्योंकि जिस किसी से वे कुछ कहते हैं वे उसके ज़रफ़ योग्यता का अंदाजा करके कहते हैं। चुनांचे एक दफ़ा जनाब बाबू प्रभु दयाल जी ने हमसे दरियाफ्त किया कि दिल और दिमाग दोनों में कौन बड़ा है। हमने जवाब दिया कि दिमाग। इस पर उन्होंने चंद यानी कुछ ऐसी बातें पेश की जिनसे दिल की फोकियत यानी बड़ाई साबित होती थी। हमने सोचा कि उन्होंने अपने विचार से कुछ काम न लिया, इसलिए हमने कह दिया कि बाबू साहब, राधा और कृष्ण में कौन बड़ा है और कौन छोटा। चूंकि बाबू साहब युगल रूप के उपासक और भक्त थे, यह बात बड़ी अच्छी मालूम हुई, मगर चंद रोज बाद जब उन्होंने खुद विचारा तो असलियत मालूम हो गई, और सोच लिया कि वह बात मसलहतन यानी दृष्टांत रूप में कह दी थी। मगर बाज यानी कुछ आदमियों को इस मौका पर बेएतकादी यानी अविश्वास भी हो जाती है कि फलां फकीर ने हमसे गलत कह दिया था, मगर दरअसल वह बात सिर्फ मसलहतन पूछने वाले की लियाकत का अंदाजा करके ही कही जाती है। अगर उससे आला यानी ऊंची बात कही जावे तो वह उसको कबूल यानी स्वीकार करने को हरगिज यानी कदापि तैयार न होगा, और सत्संग का मंशा यानी उद्देश्य अच्छी तरह पूरा न हो। बोलो जयकारा बोलो साचे दरबार की जय।